जय हिंद दोस्तों। नेचर एंड हेरिटेज के अरण्यक श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति में और भारतीयों के जीवन में नदियों का अनन्य साधारण महत्व रहा है। नदियों को माँ की उपाधि समूचे भारत देश में दी जाती है। हमारे देश में बहने वाली गोदावरी नदी की प्रमुख उपनदियों में से एक वैनगंगा नदी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैनगंगा नदी को जल का तीर भी कहा जाता है। वैनगंगा यह नाम देवी माँ गंगा और पौराणिक काल के दौरान दामोह क्षेत्र में शासन करने वाले सम्राट वेणु के नाम से संयुक्त रूप से लिया गया है। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले के गोपालगंज ग्राम, जो पूर्वीय गोंडवाना क्षेत्र कहलाया जाता है, यहाँ के महादेव पर्वतीय क्षेत्र से वैनगंगा नदी का उगम हमें देखने को मिलता है। वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश राज्य से महाराष्ट्र में बहती हुई, जो महाराष्ट्र की ही वर्धा नदी में आकर मिलती है, करीबन 569 किलोमीटर निरंतर बहाव के साथ वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर बहती आती है और वर्धा नदी को मिल जाती है। इस संयुक्त नदी को प्राणहिता नाम से भी जाना जाता है। यह संयुक्त प्राणहिता नदी तेलंगाना राज्य के कलेश्वरम इस जगह गोदावरी में जाके मिलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बनाया गया बांध भीमगढ़ बांध, यह इसी नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। मानव मात्र के साथ साथ समूचे जीव सृष्टि के लिए नदियों का अनन्य साधारण महत्व रहा है। इसकी झलक हमें वैनगंगा नदी में भी देखने को मिलती है। यहाँ कृषि, मत्स्य और जल की उपलब्धता को देखते हुए औद्योगिकरण हमें देखने को मिलता है। वैनगंगा नदी से सैकड़ों किलोमीटर दूरी तक कृषि के लिए विविध परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिससे प्रत्यक्ष रूप से कृषि के सिंचाई के लिए यहाँ से पानी लिया जाता है, जिसका उपयोग कृषक के जीवन को उन्नत करने के लिए सहायकारी हो रहा है। वैनगंगा नदी तट, जो कि 43,658 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इस क्षेत्र में हमें विभिन्न जीव सृष्टि देखने को मिलती है। विभिन्न खेती प्रणाली, आहार विहार और संस्कृति का मिला जुला रूप हमें यहाँ पर प्रतीत होता है। हिंदू धर्म पद्धति और रीति रिवाजों का भी दर्शन हमें यहाँ होता है। पूजन अनुष्ठान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। नदियाँ हमारे लिए एक जीवनदायी प्रवाह के रूप में बहती रहती है, जो हमसे जन्म से मृत्यु तक जुड़ी रहती है। इसीलिए हम वैनगंगा नदी को माता का दर्जा देते हैं। यहाँ के तटीय क्षेत्र की जनता वैनगंगा नदी को माँ गंगा भी कहकर पूजते हैं। हमारे देश के कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में भी इन जीवनदायी नदियों को दूषित करते रहते हैं, जिससे जीव सृष्टि पर साथ ही साथ मानव जीवन के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अतः यह हमारा मूलभूत कर्तव्य है कि वैनगंगा नदी को हम स्वच्छ सुंदर रखें तथा पर्यावरण संदर्भ में हमारा सहभाग दें। इस जानकारी के संदर्भ में आपको कोई भी टिप्पणी हो तो ज़रूर कमेंट करें। साथ ही जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें।